आशीर्वाद, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाया और मैं आगे भी आप लोगों का ऐसे ही मान सम्मान बढ़ाऊंगी। एक समाज की बेटी, मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि जब एक लड़की समाज में जाती है तो पूरे समाज की लाज होती है, उस लाज को बचाना है। और आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के आशीर्वाद, इन लोगों की मेहनत, इसने एक बाप की लाज बचाने का काम किया दिल्ली विश्वविद्यालय में। जब मैं ऐसे लोगों के सामने चुनाव लड़ रही थी जो धन बल क्षेत्र के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे, जो जाति के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे, जो यहाँ से लोकल भी थे, क्योंकि हम तो बिहार से आए हैं, तो वो यहाँ के लोकल थे, वो धन बल बाहुबल से बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनके सामने मैं चुनाव लड़ रही थी। मेरे लिए आसान नहीं रहा वो, लेकिन तब भी इन लोगों ने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम 5,000 के मार्जिन से जीत रहे हैं। और वही हुआ कि हम 5,000 के मार्जिन तक टच करा हम लोगों ने, ये मेरे लिए। और मैं पूरी बुराड़ी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी तो दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं 365 दिन दूंगी, अपना पूरा 24 घंटे 7 दिन वहीं रहूंगी, लेकिन आगे कभी अगर बुराड़ी को भी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आऊंगी और यहाँ पर भी अपना समय दूंगी। आज पापा, जब मैं निकली काउंटिंग से, पापा बहुत खुश थे और मैंने जीवन में पहली बार अपने माता पिता को इतना खुश देखा। सच में मेरे लिए वो मेरी पूरी कमाई थी जीवन की, वो सबसे बड़ी कमाई थी। जब मैं निकली वहां से, वो खुशी में उन्होंने मुझे गोदी में उठाया और वो मेरे जीवन का, मुझे ऐसा लगता है किसी रिपोर्ट कार्ड में भी इतने खुश नहीं होंगे रिजल्ट के जितना खुश वो उस दिन थे जिस दिन मेरा रिजल्ट आया। तो मैं आप सभी से ये वादा करती हूँ कि आपकी बेटी जीवन भर आपका नाम ऐसे ही रोशन करती रहेगी। बस आप लोग अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना मुझ पर। मैंने संघर्ष देखा है, मेरी मम्मी एक बार चुनाव हारी, मैंने वो हार भी देखी है। मेरी बहन चुनाव हारी, मैंने वो हार देखी है, लेकिन मैंने वो खुशी भी देखी जो जीत मिली। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपना प्यार, अपनी छोटी बेटी को अपना आशीर्वाद ऐसे बना के रखो। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी जीवन भर मेरे साथ ऐसे ही रहो। अभी तो दूसरों तक पहुंचे, आगे आप लोग साथ रहोगे तो बहुत बहुत नदियां पार कर लेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। निश्चित तौर से जब कोई बच्चा प्रयास करता है और निरंतर प्रयास करता है और बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन का अगर सहयोग मिलता है तो विजय पाने के लिए काफी सुगमता हो जाती है। और जहां तक हम लोगों का विषय है तो बहुत बड़ी खुशी का विषय है। हमारे चारों प्रत्याशी बहुत अच्छा से चुनाव लड़े और जिसमें हम 3 में विजय प्राप्त किए, हमें बहुत खुशी है। और हमारा अगर बीपी भी जीतता तो और भी खुशी होती, लेकिन दीपिका के जीतने से स्वाभाविक है, इसलिए क्योंकि हम लोग बुराड़ी विधानसभा के रहने वाले हैं और हमारे बीच की लड़की चुनाव जीत कर आ रही है, तो ये बहुत ही प्राउड हो रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। और उसी के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर आकर के उनको शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो एक अच्छे विचार से जैसे आप तक आए ऐसे आगे बढ़ते रहे और आगे समाज और राजनीतिक क्षेत्र में भी राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान। इतना कंपटीशन होने के बाद एक बुराड़ी विधानसभा का कोई कितना कंपटीशन रहा होगा और कैसे अचीवमेंट करने में? कोई भी चीज का कोई कंपटीशन नहीं होता है। विजय पराजय हमारे भाग्य के साथ, हमारे कर्तव्य और कर्मों के साथ चलता है। और उसमें जब एक समावेश सबका होता है और तमाम दुआएं मिलती हैं तो ये ऑटोमेटिक सारे संघर्ष और सारे जो वो हैं आपस में विवादित चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो एक सबके मन में इच्छा शक्ति थी कि एक गरीब परिवार की बेटी है और उसने प्रयास किया है और इसको विजय दिलाना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए हम सब तमाम एक एक कार्यकर्ता ने इसके लिए कोशिश किया और वो विजय होकर के आई, तो ये और भी ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन बुराड़ी में एक भाव था कि हमारे परिवार की एक बेटी चुनाव लड़ रही है, तो किस तरीके से उसके लिए हम लोग प्रयासरत हो। मेरी ड्यूटी थी भाई, 2 बजे तक हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन मेरे मन में ना एक दीपिका मिली थी मुझे, राउंड पे थी ये भी। और कुछ लोग इसे बोले, मेरा एक महामंत्री बोला कि ये हमारे ना अध्यक्ष जी है, ये बोली अब मेरे चाचा है, मैं जानती हूँ। ठीक है, दौड़ लगा रही थी और बड़ा मेहनत किया, इसके मेहनत का ही ये परिणाम है। लेकिन मैं 5 बजे तक मैं सत्यवती भी गया, मेरे को लगा कि मुझे सत्यवती भी जाना चाहिए, वहां भी गया, कुछ लोगों से बातचीत हुई, कुछ लड़कों से बातचीत हुई, तो मन में बड़ी खुशी थी निरंतर। अब उस दिन जैसे बलराम भैया फोन किए कि संजीव भाई जीत तो हो गई, 7:30 बजे एक हम
यात्रा ये जीत मेरी नहीं, मेरे साथ लग रहे सभी भाइयों की जीत है। ये जीत दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र की है जिसने अपने अंदर मेरा दीपिका झा समझकर वोट दिया है। ये जीत मेरे माता पिता की है। ये जीत उस संगठन की है जिस संगठन ने मुझ पर भरोसा जताया। और आगे भी हम 365 दिन उसी विद्यार्थी के बीच में रहेंगे जिस विद्यार्थी ने हमें एक एक वोट दिया है। उनके लिए 24 घंटे 7 दिन मैं स्वयं दीपिका झा उनके लिए खड़ी मिलूंगी। आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया? चुनौतियां बहुत थी। जब एक दूर से कोई छात्रा आती है चुनाव लड़ने के लिए और किसी सामने ऐसा व्यक्ति आ जाए जो जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे चुनाव लड़ रहा हो, तो चुनौतियां आती है। बीइंग अ वुमेन, निकलना, बाहर निकलना, संघर्ष करना, टाइमिंग बैरियर, 36 चीजें थी। उसके बाद मैंने एक लंबे अरसे से संघर्ष करने के बाद मैंने एक संगठन ने मुझे मेरे अंदर विश्वास देखा और मुझे चुना। तो संघर्ष थोड़ा लंबा रहा। इस विजय के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप? इस विजय के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो जीत की हमें जरूरत थी, जिस जीत के लिए पूरा बुराड़ी, पूरा भारत, पूरी दिल्ली शून्य था, वो जीत मिली उनको। और मेरे साथ साथ आज देख सकते हैं आप तमाम लोग जो अपने अंदर मुझे अपनी बेटी मानते हुए मुझे मान रहे हैं, वो सब खुश हैं। तो ये जीत मेरी नहीं है, पूरे बुराड़ी की जीत है, पूरे दिल्ली की जीत है, पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय की। ये बिटिया की पिछले 4-5 साल की मेहनत है और ये मेहनत रंग लाई। बुराड़ी विधानसभा की बेटी है और पूरा बुराड़ी विधानसभा उनके साथ है। उनके पिताजी को जिन्होंने उसे पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए और बिटिया ने 5 साल की जो मेहनत की उसमें जीत हासिल की, ये बहुत ही खुशी का दिन भी है और बुराड़ी विधानसभा के लिए बड़ी खुशी की लहर है। देखिए, ये बड़े गर्व की बात है कि बुराड़ी विधानसभा में दूसरा ऐसा समय आया है जब दूसरे चुनाव में हमारे यहाँ से कोई उम्मीदवार जीत गया है और वो खुशी और बढ़ जाती है जब कोई अपना आदमी या कोई अपना जानने वाला हो, क्योंकि उनसे हमें ये हम उन तक पहुँचने की हमारी एक क्षमता होती है। और अगर वो लड़की है तो ये खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए संघर्ष करके आगे जाना एक आज भी चुनौती है। तो ऐसे में बुराड़ी विधानसभा की एक बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि पूरी दिल्ली स्तर पर चुनाव होता है और भारी जीत कर वो आई है, तो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। दीपिका के संघर्ष के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी स्टेज पे भी बोला कि दीपिका ने अपने पिता को संघर्ष करते हुए देखा है। उसने लड़कियों की जो स्टूडेंट जो लड़कियां उनके लिए जो संघर्ष किया है, पसीनों में तरबतर होकर, गले चिल्ला चिल्ला कर उसने उन बातों को उठाया है। यही कारण है कि न केवल एबीवी बल्कि दिल्ली की जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ये समझा कि ये लड़की हमारे लिए कुछ कर सकती है और हमारी आवाज उठा सकती है। इसलिए न केवल एबीवी ने बल्कि पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया और ये दीपिका के लिए बड़े गर्व की बात है और उसके लिए अचीवमेंट है ये कि वो जो करना चाहती थी उसने करके दिखाया है। धन्यवाद। और बात है कि हमारे जीते क्या उनका DNA, क्या उनका वो काम आया है इस चीज में? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही बोला कि कहीं ना कहीं जो एक द्वंद उनके पिता के मन में चल रहा था वो कहीं ना कहीं वो उसको समझने में कामयाब रही और जिस तरह उनके पिता आवाज को उठाते रहे लगातार, उसने उसको बिल्कुल सही दिशा में समझ के संघर्ष का रास्ता अपनाया और आज उसने एक नई शुरुआत की है। उससे न केवल उसको बल्कि उसके पिता का भी जो सीना है वो घर से चौड़ा हो जाएगा और न केवल पिता और परिवार बल्कि पूरी विधानसभा को इस बात की खुशी है कि हमारी विधानसभा से एक लड़की ने पूरी दिल्ली में परचम लहराया है। उसको बहुत बहुत आशीर्वाद है। धन्यवाद। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और गौरव होने का अपना एक विशेष महत्व ये है कि इसकी संघर्ष बहुत ही कामयाब हुआ और संगठन की उदारता में भी संगठन का बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना महान संगठन है कि कम से कम इस लड़की का उन्होंने जो है संघर्ष को मोहर तो लगाया, उन्होंने संघर्ष को आत्मसात तो किया। आपके अनुभव का बिटिया को कितना लाभ है? हाँ, उस बिटिया ने जन्म से ही, बचपन से ही हमारा संघर्ष देखा जी और हमने कई बार संघर्ष में असफल रहे जी, जिसका उनको तीस था जी, वो इसकी शक्ति बनी जी जी और फिर इसने जो है उतने ही जज्बा से जिसका